welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to cover a chapter number 4 of class 5th, which is the nervous system. In this video, we are going to discuss about following topics: the nervous system and brain, which is from your book page number 44 to page number 45. Chapter number 4: the nervous system. In this video, we are going to discuss the various organs of nervous system, their function, and how they helps us to control our body. Let's start with page number 44. What is your date of birth? My date of birth is 7th of June. What helps you to remember it? It is the brain that helps you to remember things. If I want to remember something, तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ये मेरा ब्रेन है जो मुझे हेल्प करता है कोई भी थिंग रिमेंबर करने पर. अगर मुझे कोई क्वेश्चन या आंसर भी रिमेंबर करने हैं, ठीक है, तो मुझे कौन हेल्प करेगा? मेरा ब्रेन हेल्प करेगा. ऑलराइट. द ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ब्रेन किसका पार्ट है? ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है. इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ all the body systems. A nervous system is one of the complex system in our body systems. हमारी बॉडी सिस्टम्स का सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम नर्वस सिस्टम ही है. इट कंट्रोल्स ऑल द अदर बॉडी सिस्टम्स एंड द सेंस ऑर्गन्स. ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि ये हमारे जितने भी बॉडी सिस्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है और हमारी सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है. ठीक है, क्या होती हैं हमारी सेंस ऑर्गन्स जिनसे हम सेंस कर पाते हैं? ऑलराइट, कितनी होती हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं हमारी. आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. इन सबको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. अ नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन पार्ट्स: the brain, the spinal cord and the nerves. हमारा नर्वस सिस्टम 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है: द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. द ब्रेन is connected to each part of the body through the spinal cord and an interconnected network of nerves. हमारा ब्रेन हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड रहता है और नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है. एक्चुअली नर्व्स का एक पूरा नेटवर्क होता है. ये पूरा एक नेटवर्क है ना नर्व्स का, जिसके थ्रू ये जितने भी मैसेजेस ब्रेन सेंड करता है, ऑलराइट, और रिसीव करता है, वो नर्व्स के थ्रू और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आते और जाते हैं. द ब्रेन रिसीव्स and send messages through these nerves via spinal cord. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जितने भी मैसेजेस हमारा ब्रेन सेंड करता है और रिसीव करता है वो किसके थ्रू करता है? नर्व्स के और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू करता है. Such arrangement allows the brain to monitor every part of our body. इस पूरे अरेंजमेंट की वजह से क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या करता है? मॉनिटर करता है. ऑलराइट, चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ ब्रेन. ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी. ब्रेन क्या होता है? हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है. इट इज़ अ सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन. ये कैसा ऑर्गन होता है? ये बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन होता है. इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्कल विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डैमेज
एंड इंजरी। ये क्या करता है, ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, ऑलराइट, जिसकी वजह से जितने भी डैमेजेस होते हैं और इंजरीज होती हैं उनसे बचा रहता है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, स्केलेटन सिस्टम क्या कर रहा था, हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। वैसे ही हमारा ब्रेन क्या है, एक डेलिकेट ऑर्गन है, जिसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसको स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है। द फ्लूइड कॉल्ड cerebrospinal fluid present between the skull and the brain protects the brain from jerks and shocks. ब्रेन और स्कल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक तरल पदार्थ, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसकी वजह से जितने भी हमें जर्क्स और शॉक्स लगते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जितने भी झटके लगते हैं हमें उनसे प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि गिरने के बाद कौन प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हम अगर गिर जाते हैं तो हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करेगा, यही फ्लूइड प्रोटेक्ट करेगा। ब्रेन रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्रोसेसेस देम एंड देन सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट पार्ट्स। हमारा ब्रेन क्या करता है, मैसेजेस रिसीव करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, ठीक है, उन पर काम करता है, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद फिर उस बॉडी पार्ट को क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। लाइक इफ़ आई टच अ हॉट कॉफ़ी कप, ठीक है, तो ब्रेन का क्या इंस्ट्रक्शन आएगा, पहले ब्रेन बोलेगा कि आप हाथ हटा लो, ठीक है, ब्रेन से इंस्ट्रक्शन आएगा कि हाथ हटाओ, तो मैं तुरंत हाथ रिमूव कर लूँगा। अगर मैं किसी भी हॉट कॉफ़ी कप को टच कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैसेज किसके पास गया, ब्रेन के पास गया कि कॉफ़ी का कप कैसा है, हॉट है। अब मेरा एक एक्शन क्या होगा, इंस्ट्रक्शन क्या होगा ब्रेन का कि मुझे हाथ हटाना है, ठीक है, तो मैं उस हाथ को हटा लूँगा। ठीक है, ऐसे ब्रेन प्रोसेस करता है। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल बॉडी पार्ट्स एंड देयर एक्टिविटीज़। ब्रेन क्या करता है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करता है और उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, ब्रेन सेल्स से मिलकर बना होता है। आ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। हमारा ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है सेरेब्रम, नेक्स्ट इज सेरेबेलम एंड मडाला। 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सेरेब्रम, cerebellum and medulla. Each part of the brain performs a specific role. जितने भी ये पार्ट हैं ब्रेन के, उन सबका क्या होता है, स्पेसिफिक रोल होता है। वो क्या होता है, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज cerebrum. The cerebrum is the upper part of the brain. सेरिब्रम क्या होता है, ये अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ऊपर वाला पार्ट। दिस इज इट इज डोम शेप्ड विच हैज़ रिजेस एंड ग्रूव्स एंड लुक लाइक अ वॉलनट। ये क्या होता है, ये एक डोम शेप्ड होता है, ठीक है, इसकी शेप कैसी होती है, एक डोम जैसी इसकी शेप होती है। इसमें रिजेस होते हैं, यानी कि इसमें क्या होती हैं, लकीरें होती हैं, लाइक दिस, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। और इसकी लगभग शेप कैसी होती है, एक वॉलनट, एक अखरोट जैसी इसकी शेप होती है। ये अखरोट जैसा लगता है हमें। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है, हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। बड़ा पार्ट क्या है, सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंट्रोल्स आवर थिंकिंग, लर्निंग एबिलिटी, मेमोरी एंड बेसिक इंटेलिजेंस। ये क्या क्या कंट्रोल करता है, थिंकिंग कंट्रोल करता है, लर्निंग एबिलिटी कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी और बेसिक इंटेलिजेंस यही कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स। और हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हें कौन कंट्रोल करता है, यही कंट्रोल करता है सेरिब्रम। आफ्टर दैट हम आ जाते हैं सेरेबेलम पर। द सेरेबेलम इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ लोकेट होता है, ये सेरिब्रम के नीचे लोकेट होता है, बैक ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इट इज़ स्मॉलर इन साइज
देन द सेरिब्रम। ये क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है, बिकॉज सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। तो ये क्या होता है, सेरिब्रम से छोटा होता है। इट कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसका क्या वर्क होता है, इसका वर्क होता है ये कंट्रोल करता है हमारी मसल्स को, और जितना भी हमारा मूवमेंट होता है बॉडी का वो कौन कंट्रोल करता है, वो यही कंट्रोल करता है। इफ़ द cerebellum is not functioning well, our body posture is affected and movement becomes jerky। क्या होता है, अगर हमारा सेरिबेलम ठीक से वर्क नहीं करता है तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग क्या होता है, ख़राब हो जाती है। जो बॉडी पोस्चर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं और हमारा जो मूवमेंट हो वो क्या हो जाता है, वो जर्की हो जाता है। ऑलराइट, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच इज़ मडाला। The medulla is a stem-shaped structure located beneath the cerebellum। मडाला क्या होता है, एक स्टैम शेप्ड होता है, ठीक है, स्टैम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस इज द स्टैम शेप्ड स्ट्रक्चर ना, स्टैम के जैसा स्ट्रक्चर है ये, दिस वन इज द स्टैम शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टैम की तरह स्ट्रक्चर होता है। किसके नीचे प्रेजेंट होता है ये, सेरेबेलम के नीचे ही प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इट कंट्रोल्स ऑल आर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ सच एज ब्रीथिंग, स्नीजिंग, swallowing, हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या करता है, जितनी भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, उनको ये कंट्रोल करता है। जैसे कि ब्रीथिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीट, जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, ओके, कौन करता है, यही कंट्रोल करता है। इट वर्क्स इवन वाइल वी आर अस्लीप। ये तब भी काम करता रहता है जब हम सो रहे होते हैं, लाइक हम ब्रीथ कर रहे होते हैं व्हेन वी आर स्लीपिंग, हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है, तो ये तभी भी वर्क कर रहा होता है। द राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। हमारा ब्रेन का राइट वाला पार्ट हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। Thus, when one side of the brain is damaged, the opposite side of the body get affected। अगर हमारी ब्रेन का एक साइड, वन साइड डैमेज हो जाती है तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, वर्क करना बंद कर देती है। लाइक अगर मेरी ब्रेन का राइट वाला पार्ट, ठीक है, डैमेज हो जाता है तो मेरी बॉडी का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो वर्क करना बंद कर देगा। ऑलराइट, I hope you all understand this. So thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Admissions are open. Kindly contact for the further information. Thank you so much.